नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेंढक के माध्यम से बात जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग में बैठानी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि एक कुआं होता है और कुएं के ऊपर और कुएं के पानी में मेंढक निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, उस कुएं के अंदर दरारें होती है और उस दरारों के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। जैसे ही मेंढक पानी से बाहर आते हैं, नाग नागिन उन मेंढकों को खा जाते हैं। इसलिए मेंढक वहां पानी और पानी के आसपास ही अपना गुजारा करते हैं, सांप के पास नहीं जाते हैं। दोस्तों, हुआ एक दिन ऐसा कि नाग नागिन किसी शिकार की तलाश में कुएं के पास में ही एक रोड थी और रोड के पास से निकल रहे थे दूसरी तरफ जाने के लिए। तभी एक चमचमाती कार आती है और नाग नागिन को कुचल देती है। दोस्तों, इस घटना में नागिन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और नाग चोटिल हो जाता है। तब दोस्तों, उस नाग के उसके बिल में छोटे छोटे बच्चे थे और नाग भी बहुत घायल था। तब दोनों ने जब मेंढक की टोली ने उस नाग को देखा तो मेंढकों ने उस नाग को लुढ़काया, सड़क के किनारे लेकर आए। तब नाग ने मेंढकों से कहा कि मैं तो हो सकता है कि मरने वाला हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही पल में नाग मर गया। तब मेंढकों ने बिल में जाके देखा तो वहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4। मेंढकों के मुखिया ने कहा कि इनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इनका जो जिस हाल में है उसी हाल में इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुखिया की बात को वहाँ के छोटे मेंढकों ने नहीं मानी और वह उस सांप को, बच्चों को कीड़े पतंगे, छोटे मोटे चीज़ें जो आप खाते थे वह इन्होंने सांप को खिलानी शुरू कर दी। छोटी छोटी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। वैसे ही वह बच्चे बड़े हुए, उन्होंने अपना रंग वापस शुरू कर दिया। उन्होंने मेंढकों के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। जैसे और बड़े हुए तो उन युवाओं के भी कुछ साथी गायब होने लगे। तब घटना एक मेंढक ने देखी कि जो सांप के बच्चों को वह पाल रहे थे, उन्होंने ही उस मेंढकों को खा लिया है। तब दोस्तों, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सांप का बच्चा सांप ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ध्यान रखें, किसी से भी मित्रता करने के लिए या किसी को भी, तो आप ऐसा नहीं कि पहले उस व्यक्ति का कैरेक्टर सही था तो अब वह सही नहीं होगा, या पहले खराब था तो अब वह सही हो गया। किसी के साथ भी व्यवहार करें तो सोच समझ कर ही करें, ताकि आपका जीवन बर्बाद ना हो और आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ पाएं। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।